हेलो दोस्तों। तो बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास, फ़ोन में आते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम भी आते हैं कि सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें आरआरबी जेईई के लिए। तो सबसे पहला स्टेप तो होता है कि आप अपना सिलेबस कवर करें। सिलेबस जब तक कवर नहीं होगा तब तक कोई दूसरा चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करें। सिलेबस कवर करने के बाद अब जो आपका डेली रूटीन होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप सुबह सबसे पहले रिवीजन करें, क्योंकि सुबह के टाइम जो रिवीजन करते हैं अपना माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तो उस टाइम हमको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन के बाद हम किसी भी एमसीक्यू पीवाईक्यू, जैसे यूथ पब्लिकेशन ले लीजिए। यूथ पब्लिकेशन से अपन पीवाईक्यू लगाते हैं, या फिर कोई भी किसी भी कोचिंग का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए अपने पास कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। ज़रूरी नहीं कि किसी टॉपिक से ही शुरू करें, आपका मन हो जैसे हो वैसे आप कर सकते हो। उसके बाद जो अपना टेस्ट रहता है, टेस्ट देना चाहिए, टेक्स्ट बुक से दो या किसी भी एप्लीकेशन से दो। इसके बाद आपको सबसे पहले है कि टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी एप्लीकेशन से आप जब मॉक दोगे, तो मॉक देने के लिए आपका सबसे बढ़िया टाइम होना चाहिए 10-11 के आसपास का। हमको टाइमिंग ऐसा रखना चाहिए कि हमारा जो एग्ज़ाम का स्लॉट मिले वो उसके अकॉर्डिंग हो। तो या तो आप सुबह 10-11 बजे के आसपास दे सकते हो, या फिर उसके बाद आप दोपहर 12 बजे के बाद वाली शिफ्ट का, जैसे अपने एग्ज़ाम में रहता है, तो बाद में दे सकते हो। टेस्ट देने के बाद सबसे ज़रूरी जो होता है वो एनालिसिस होता है। आप एनालिसिस में कितना टाइम दे रहे हो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अपनी तैयारी कैसी होगी। एनालिसिस का मतलब है एनालिसिस करना कैसे, सबसे पहली बात तो वो है। एनालिसिस करने के लिए आप टेस्ट देने के बाद अपना नंबर ना देखें। नंबर देखने से क्या होता है कि हम डिमोटिवेट होते हैं कि तैयारी में हमारी कमी है, नंबर कम आते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमको कभी नंबर देख के अपन को डिमोटिवेट नहीं करना, चाहे कितने नंबर आओ। आप जब टेस्ट दोगे तो आपको सीधा एनालिसिस पे जाना है। टेस्ट देने के बाद आप सीधा एनालिसिस पर जाना। एनालिसिस करने का तरीका ऐसा होता है कि आपको जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए सही है तो भी उसको एक बार देखना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में और एप्लीकेशन का तो पता नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक में नीचे सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन के भी अपन को गो थ्रू होना है कि वो सॉल्यूशन भी अपन सही क्वेश्चन के देखते चले जाएं। उसके बाद वो होता है कि जो क्वेश्चन हमको आते हैं लेकिन हमने टाइम ज़्यादा दे दिया। इसी क्वेश्चन में भी अगर अपन को टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हमको वो जो जिस क्वेश्चन में हमको टाइम ज़्यादा लगा है उस क्वेश्चन पे अपन को फोकस करना है, उसका सॉल्यूशन देखना है। हमको वहाँ पर इतना टाइम क्यों लगा है ये हमको वहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो इजी था लेकिन टाइम ज़्यादा क्यों लगा, उसका एक बार अच्छे से एनालिसिस करना है। अगर कोई और जानकारी देखनी है तो आप गूगल करो क्वेश्चन को, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन में हमको टाइम नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान रखें। इसके बाद होता है कि जो क्वेश्चन हमको आए नहीं या फिर अपना गलत हो गया है, तो गलत हो गया है तो उसका अपन को सॉल्यूशन देखना है, पूरा गो थ्रू करना है सॉल्यूशन को। गूगल पर अपन को क्वेश्चन सर्च मारना है, उसके आसपास का जितना भी कंटेंट है वो अपन को ग्रैब करना है। उस क्वेश्चन को आप एक कॉपी बना लीजिए, नोट्स टाइप कॉपी बना लीजिए, उसमें उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके आसपास भटकेंगे उतना ही वो हमको हमारे दिमाग में रहेगा। तो हमको करना क्या है कि उस क्वेश्चन के आसपास जितना अपन घूम सके, यानी कि उसकी डिटेल जितनी देख सकें उतना बेटर रहेगा। उससे क्या है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में 5 मिनट लगाते हैं तो कम से कम आपके दिमाग में वो रहेगा। एक तो आप करते हो कि डायरेक्ट अपन की सही आंसर क्या है ये है, देख लिया, उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं तो वो ज़्यादा याद नहीं रहता है। तो हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि उस क्वेश्चन के आसपास अपन को 5 मिनट देने ही है। सॉल्यूशन देखना है, गूगल पर सर्च करना है, अपने पास नोट्स है तो नोट्स में जाके देखना है। तो ये चीज़ें आपको, जो क्वेश्चन गलत हो गया है वो देखना है, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो क्यों नहीं बना, क्या उसका कंटेंट अपने पास नहीं था तो आपको उस टॉपिक को एक बार गूगल पे सर्च करना है, या फिर जो सॉल्यूशन दे रखा है वहाँ से उसकी डिटेलिंग लिख लेनी है, और रिवीजन के टाइम पे उसको भी रिवीजन करना है। इस तरह से अपन को अपना एनालिसिस मैक्स टू मैक्स 3 घंटे का तो मान के चलना है टेस्ट देने के बाद रहेगा। हम जितना उसमें अपना टाइम देंगे वह उतना ही अपने लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तो हमको करना ये है इस तरीके से। अब टेस्ट देने के बाद अपन को फिर वापस से पीवाईक्यू लगाने हैं। आप जितना टाइम पीवाईक्यू को दोगे, रिवीजन को दोगे, एनालिसिस को दोगे, उसी से अपने नंबर बढ़ेंगे और अपन को कॉन्फिडेंस आएगा। देखना ये है कि जो क्वेश्चन नहीं बना वो अगली बार आया तो वो छूटना नहीं चाहिए, वो क्वेश्चन बनना चाहिए, ये ध्यान रखें।
बाकी ऐसे ही तैयारी करते रहिए। कभी-कभी क्या होता है कि हम सेम पैटर्न फ़ॉलो करते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो हमको करना क्या है कि अपना जो टेस्ट का टाइमिंग है वो चेंज करते रहना चाहिए। मान लीजिए आपने एक दिन टेस्ट 12 बजे बाद लगाया तो रिवीजन का टाइम अपन को 10-11 बजे के आसपास रखना है। फिर अगले दिन वापस उसको चेंज करके 10-11 के आसपास अपन को टेस्ट देना है। तो ऐसे अपन को वेरिएशन लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपने दिमाग को ऐसा लगना चाहिए कि हम डेली कुछ नया कर रहे हैं। नया करने की वजह से हमारा दिमाग एग्जॉस्ट नहीं होगा और अपना जो है कि मन लगा रहेगा, फोकस बना रहेगा। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। आगे भी मैं इसी तरह की कोई ना कोई वीडियो डालता रहूँगा आपको गाइडेंस देने के लिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करते रहिए और जितनी आप मेहनत कर सकते हो, जितना अपना एफर्ट लगा सकते हो, उतना एफर्ट अपना दीजिए।